जैन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट बुक सीरीज का एवरेज का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 25 डिस्कस करेंगे। देखो 21st क्वेश्चन में क्या कहता है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 24। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? 24 ईयर्स है। द मिनिमम एज ऑफ द स्टूडेंट इज 18, यानी कि उस क्लास में जिस बच्चे की एज सबसे कम है वो 18 ईयर्स का है, और जो सबसे ज़्यादा एज का बच्चा है वो कितना है? 30 ईयर्स का है। और इस तरह से मिला के 20 बच्चों की एवरेज एज कितनी है? 24 है। मान लिया यहाँ तक तो। when the two students whose average age was 26 years, यानी कि अब ये दो नए बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है? 26 ईयर है। इनको स्कूल से क्या कर दिया हमने? रेस्टिकेट कर दिया, यानी कि कोई रीजन ऐसा हुआ जिसके कारण इन दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। और इनकी एवरेज एज कितनी है? मान लो ए और बी दो बच्चे हैं जिनको हमने स्कूल से क्या कर दिया? रेस्टिकेट कर दिया। अब इन बच्चों की जो एवरेज एज है ना, वो कितनी है? 26 साल है। यानी कि इनकी टोटल एज की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल दोनों 52 ईयर्स के हैं। लेकिन एक बात बताओ आप, क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें से ए कितने साल का है और बी कितने साल का? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि ये तो इनकी एवरेज है। टोटल दोनों की मिला के 52 ईयर है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं गिवन है कि ए कितने साल का है और बी कितने साल का है। फिर कहता है बट लेटर ऑन वन ऑफ द रेस्टिकेटेड स्टूडेंट्स वॉज री एडमिटेड। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन दो स्टूडेंट को हमने स्कूल से बाहर निकाला था, इनमें से एक स्टूडेंट को हमने वापस स्कूल में एडमिशन दे दिया। मान लो इसकी सिफारिश आ गई इसके फादर की, और हमें स्कूल के अंदर इसको वापस से बुलाना पड़ा। तो बताओ नए एवरेज एज पूरी क्लास की अब क्या हो जाएगी? आप खुद एक बात सोचो। पहले जो क्लास की एवरेज एज थी वो कितनी थी? 24। 20 स्टूडेंट की टोटल एज कितनी होएगी बताओ आप मेरे को? 24 के हिसाब से टोटल एज इज 20 इंटू 24, यानी कि 480 ईयर्स। अब इन दो स्टूडेंट्स को आपने निकाला था बाहर जिनकी टोटल एज कितनी थी? 52। और इन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट को आपने वापस बुला लिया। तो अब नए स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में? 19 हो जाएंगे, क्योंकि 20 में से एक बाहर निकल गया है ना, 19 बच गए। अब ये बताओ क्या इन 19 स्टूडेंट्स की एवरेज एज आप पता कर सकते हो? जब आपको यही नहीं पता कि जिन दो स्टूडेंट को आपने बाहर निकाला था उनकी अलग अलग एज कितनी थी, तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि मान लो ए स्टूडेंट को दोबारा एडमिशन दिया गया है क्लास के अंदर, तो ए स्टूडेंट की एज कितनी थी? जी, इसकी एज पता होएगी। मान लो इसकी हमने लेट कर लिया, इसकी एज 25 थी और इसकी एज कितनी है? 27। और इसको हमने क्या कर लिया? रीएडमिट कर दिया, यानी कि 27 साल वाला बच्चा बाहर चला गया। तो हम क्या कहते हैं? 480 में से 27 माइनस कर देंगे, यानी कि 453, और 453 को हम 19 से डिवाइड कर देंगे। ये नई क्लास की एवरेज आ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी एज 25 है और इसकी एज 27 है? ये तो नहीं पता। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं पता कर सकते कि जो दो स्टूडेंट्स बाहर निकाले गए थे क्लास से उनकी अलग अलग एज क्या थी। और अलग अलग एज अगर पता भी होती तो हमें ये बताना पड़ता कि कौन से स्टूडेंट को उसमें से हमने दोबारा एडमिशन दिया है। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है कि इसका आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज के कारण इसको टफ बनाया गया है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ग्रुप मेथड, क्योंकि पूरी एवरेज के अंदर मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा बार मैंने इसी मेथड का यूज किया है। और इस मेथड का यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन एक ही मेथड से सोल्व कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ग्रुप मेथड क्या होता है? देखो, मान लो एक क्लास में कुछ बॉयज है और कुछ क्या है? गर्ल्स है। हमने मान लिया कुछ बॉयज है और कुछ क्या है? गर्ल्स है। मान लो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2:3। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज एज। यहाँ पे मैंने क्या लिख दी? एवरेज एज। बॉयज की एवरेज एज मान लो इस क्लास के अंदर है आपकी 16 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और गर्ल्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है? मान लो 6 है। मैं मान लेता हूँ कि लड़कियां जो है ना छोटी है, लड़के क्या है इस क्लास में मान लो बड़े हैं। एवरेज एज मान ली, तो पूरी क्लास की एज, एवरेज एज, एवरेज एज ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास की एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो आसानी से कितनी होगी? वो कितनी होगी बताओ एवरेज एज पूरी क्लास की? आप कहोगे सर ये मान लो कि क्लास में दो ही लड़के हैं, तो एक लड़के की एज मान लो 16 है, तो दो की कितनी होगी? 32। क्लास में मान लो तीन लड़कियां हैं, हर एक की एज मान लो 6 है, तो टोटल कितनी होगी? 18। तो इन पांच बच्चों की एवरेज एज ये होगी 50/5, यानी कि 10 ईयर। तो मैं कहूँ आपसे पूरी क्लास की एवरेज एज कितनी आ गई आपकी? 10 ईयर आ गई। तो एक तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आसान है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
इन ए सेट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, एक सेट है जिसके अंदर कुछ प्राइम नंबर है, कुछ कंपोजिट नंबर है। द कंपोजिट नंबर्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि जितने प्राइम नंबर्स है ना, कंपोजिट नंबर उसके डबल है। प्राइम नंबर को देखो मैं बता देता हूँ एक बार, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब इसके बाद आपका काम है कि भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर से क्या है, डबल है। मैं प्राइम नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोजिट। तो अगर मैं इनकी काउंटिंग की बात करूं कि काउंटिंग के अंदर ये कितने हैं, तो प्राइम अगर एक है तो कंपोजिट कितने हैं, दो, यानी कि इनका रेशियो लिख दिया मैंने। फिर क्या कहता है, एंड एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज 9, यानी कि पूरे सेट के अंदर ये जितने भी नंबर है प्राइम और कंपोजिट मिला के इनकी एवरेज कितनी है, 9। अभी मैंने बताया था ना, ये मान लो क्लास के अंदर क्या है, बॉयज है, और ये मान लो क्लास के अंदर क्या है, गर्ल्स है। तो इनका रेशियो दे रखा है और पूरी क्लास की एवरेज कितनी है बताओ, 9। तो आपको ना तो ये पता कि बॉयज की एवरेज कितनी है और गर्ल्स की, मैं प्राइम नंबर की एवरेज को पी मान लेता हूँ, कंपोजिट नंबर की एवरेज को सी मान लेता हूँ, ताकि आसान हो जाए मेरे लिए। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि प्राइम नंबर्स की जो एवरेज है वो पी है और कंपोजिट नंबर की क्या है, सी है। तो आप मेरे को बताओ ग्रुप मेथड क्या कहता है, पी इंटू 1 यानी कि पी प्लस 2c, और दोनों मिला के कितने हैं, 1 + 2 यानी कि 3 इक्वल टू 9। तो यानी कि p + 2c इक्वल टू क्या आ गया, 27। एक इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आर एक्सचेंज्ड, यानी कि अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को आपस में एक्सचेंज कर दें। एक्सचेंज का मतलब, मान लो बॉयज पहले एक था, गर्ल्स 2 थी, अब बॉयज को 2 कर दें और गर्ल्स को कितना कर दें, 1 कर दें, तब नई एवरेज कितनी हो जाएगी, 2 से बढ़ जाएगी, यानी कि पहले 9 थी, अब कितनी होगी, 11। लेकिन ये कहता है प्राइम नंबर की जो इंडिविजुअल एवरेज थी वो अब भी पी है और कंपोजिट की अब भी सी है। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी काउंटिंग पे फर्क पड़ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है बताओ, प्राइम और कंपोजिट ये हो जाएंगे, एवरेज इनकी पहले पी थी अब भी पी रहेगी, इनकी सी थी अब भी सी रहेगी। ग्रुप की एवरेज कितनी होगी, 11, यानी कि 2p प्लस में c डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 11। तो 2p प्लस में c कितना होएगा, 33। इन दोनों इक्वेशन को कोई भी बच्चा आसानी से सोल्व कर लेगा। p की वैल्यू कितनी आएगी, 13, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 7। सोल्व तो कर ही सकते हो आप। आपसे पूछा क्या गया है लास्ट में, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ कंपोजिट नंबर्स यानी कि c एंड एवरेज ऑफ प्राइम नंबर यानी कि p। तो 7/13 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ग्रुप मेथड के बारे में पता होना चाहिए और क्वेश्चन खत्म। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन से मैं 1 मिनट के अंदर यानी कि आप सोल्व करना ये सीख जाओगे बहुत आसानी से। पेपर में जैसे ही देखोगे आप आंसर बता सकते हो। इसमें कहता है एक पार्टी के अंदर कुछ गेस्ट थे, उनकी टोटल एज कितनी थी, 540 ईयर्स थी। यानी कि आपको ये नहीं पता कितने गेस्ट थे और हर गेस्ट की एवरेज कितनी थी, आपको सिर्फ ये पता है जितने भी गेस्ट थे उनकी एज का टोटल 540 ईयर्स था। इफ ए साउथ इंडियन कपल, इन सारे गेस्ट में से एक साउथ इंडियन कपल था, मतलब हस्बैंड और वाइफ थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, किसी कारणवश वो छोड़ के चले गए, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग गेस्ट स्टिल रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि कहता है उनके चले जाने के बाद जो गेस्ट बाकी बच गए ना, उनकी एवरेज एज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कब होता है, देखो जैसे मान लो आप क्लास में 10 फ्रेंड्स हो और आपने पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे किए और सारे बंदों के पैसे इकट्ठे करके आपने इक्वल इक्वल बांट लिए और हर एक के हिस्से में मान लो 100-100 रुपए आ गए। अब 2 बच्चे पैसे लेके बाहर चले गए, कहता है हम आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते पार्टी को, तो आपकी एवरेज पे थोड़े कोई असर पड़ेगा। आपके पास तो पहले भी 100-100 रुपए थे और अब भी 100-100 रुपए ही है, ठीक है। तो यानी कि उन जो 2 पर्सन है हस्बैंड और वाइफ, उनकी एवरेज एज उतनी ही है जितनी की बाकी सभी गेस्ट की एवरेज एज है। तभी ऐसा होता है कि वो पार्टी को छोड़ के चले गए तो रिमेनिंग पर्सन की एवरेज एज पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। फिर हो गया वेयर द एज ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेम, जो वो साउथ इंडियन कपल था उनकी दोनों की एज क्या है, सेम है, हस्बैंड और वाइफ की एज क्या है, सेम है। देन द एवरेज एज ऑफ दिस कपल, एवरेज एज कह लो या ये कह लो हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की एज, क्योंकि दोनों की एज क्या है, सेम है, इनकी एवरेज एज और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट्स इन द पार्टी, और पार्टी के अंदर पहले टोटल कितने गेस्ट थे
उनका नंबर कैन बी का मतलब होता है ये नहीं है कि इतने ही होंगे, ये है कि हो सकते हैं, यानी कि उस कपल की एवरेज एज कितनी होगी और उस पार्टी के अंदर कितने गेस्ट थे स्टार्टिंग में, वो आपको बताना है। आप ये बताओ टोटल एज अगर मान लो कितनी है आपकी 540 है, ठीक है, उस कपल की एवरेज एज कह लो या पूरे पार्टी में जितने भी मेंबर है उनकी एवरेज एज कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की और इन दोनों की, इससे 540 आ रहा है ना, तो इससे 540 आ रहा और ना इससे 540 आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, रिजेक्ट। ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। अच्छा ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है अब ये भी सुन लो। मान लो हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है वो कितनी है 20 है, और टोटल गेस्ट कितने हैं, टोटल गेस्ट्स ये कितने आपके 27 है। तो आप मेरे को बताओ टोटल गेस्ट 27 और एवरेज एज मैंने कहा था ना, जो हस्बैंड और वाइफ की होगी वही पूरी पार्टी के लोगों की होगी, क्योंकि तभी तो फर्क नहीं पड़ा उनके चले जाने से। तो यानी कि इनकी एवरेज भी कितनी है 20 है, तो फिर टोटल एज कितनी होगी बताओ, होगी ना 540। तो इसका मतलब उन हस्बैंड और वाइफ प्रत्येक की एज कितनी है 20-20 साल है, और पूरी पार्टी में गेस्ट कितने हैं 27। तो आप ये मान लो हर एक गेस्ट 20-20 साल का है ना, और ये टोटल कितने गेस्ट है 27 गेस्ट है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन आसान था, बस एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी होगी नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, लखनऊ के अंदर कमांड हॉस्पिटल है, देख लो इमेज, ये लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल है। कमांड हॉस्पिटल आपको सबको पता है जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी जवान के लिए सिर्फ सेवाएं उपलब्ध होती है, उन्हीं का इलाज किया जाता है, उसको कमांड हॉस्पिटल बोलते हैं। ये लखनऊ के अंदर है, सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल। तो इसके अंदर पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 2 डिजिट का मेरे को आप ऐसा नंबर बता दो, एक 2 डिजिट नंबर आपके लिए चैलेंज है। आप एक ऐसा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, यानी कि जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट भी निकाल सके और पूरा पूरा क्यूब रूट भी निकाल सके। पहले तो मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता देता हूँ आपको, 2 डिजिट के है ना, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 से स्टार्ट होंगे। 16, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, वो तो 3 डिजिट का हो जाएगा। अब ये बताओ क्या ये परफेक्ट क्यूब है, ये नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब इसका पूरा पूरा क्यूब रूट निकाल सके, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन है ना, परफेक्ट क्यूब को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब हम करेंगे वो 16 नहीं आ सकता। ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब है, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब होता है ये। तो एक ही नंबर ऐसा है 2 डिजिट का जो परफेक्ट क्यूब भी होता है और जो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा बच्चों वाला। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपके लिए, कमांड हॉस्पिटल में सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 29 पीपल, यानी कि इस कमांड हॉस्पिटल में काम करने वाले टोटल 29 पीपल है। कौन कौन, उसमें फिजिशियन है, सर्जन है और नर्स है। यानी कि फिजिशियन को हम पी लिख देते हैं, सर्जन को हम एस लिख देते हैं और नर्स को हम क्या लिख देते हैं एन। इनकी टोटल काउंटिंग करें तो ये कितनी है 29 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है इनकी टोटल एज कितनी है 696 है, ये बात की बात है, हो जाएगा। इसमें कहता है इफ द एज ऑफ ईच फिजिशियन, ईच सर्जन एंड ईच नर्स बी 1 ईयर, 6 ईयर एंड 3 ईयर मोर, यानी कि अगर हर एक फिजिशियन, हर एक सर्जन और हर एक नर्स की एज इनकी यानी कि 1-1 साल ज़्यादा होती, इनकी 6-6 साल ज़्यादा होती, इनकी 3-3 साल ज़्यादा होती, तो पता है क्या होता, देन द एवरेज एज ऑफ द होल स्टाफ वुड हैव बीन 3 ईयर्स मोर, यानी कि 3 साल एवरेज पहले से बढ़ जाती। देखो हर एक बंदे की एज को अगर आप ज़्यादा काउंट करोगे तो टोटल ग्रुप की एवरेज तो बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ेगी 3-3 साल बढ़ जाएगी सबकी एज। इफ द नंबर ऑफ सर्जन्स, अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ सर्जन्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि कहता है नंबर ऑफ सर्जन जो है ना इस हॉस्पिटल में
वो एक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट है। अच्छा, यहाँ तक हम नहीं कह सकते, 2 डिजिट का नंबर तो 16 भी होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 यानी कि 4 भी हो सकते हैं, लेकिन विच इज आल्सो ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि नंबर ऑफ सर्जन जो है ना वो एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों नंबर है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ सर्जन्स, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, नंबर्स। यहाँ पे सर्जन्स कितने होंगे, 8 होंगे, मैंने आपको बता दिया क्यों होंगे 8। अब टोटल मिला के ये कितने हैं, 29, ये 8 पता लग गया। आपको नंबर ऑफ नर्स निकालना है, नर्स को मैं अगर x मान लूँ तो बताओ ये कितने होंगे, 29 में से 8 घटा दो 21, x उसमें से नर्स है तो फिजिशियन कितने रह गए, 21 माइनस एक्स, यानी कि मैंने निकाल दिया यहाँ तक क्या, इनकी काउंटिंग निकाल दी। ठीक है, अब इनकी एज 1 साल बढ़ी, इनकी 6 साल बढ़ी, इनकी 3 साल बढ़ी, और ओवरऑल ओवरऑल कितने बंदे हैं ये बताओ, 29 है ना, और इनकी एज कितनी बढ़ी बताओ, एवरेज 3 साल बढ़ी। तो ग्रुप मेथड लगा दो, 21 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 6 इंटू 8 और प्लस एक्स इंटू 3। मैंने आपको बताया है कि ग्रुप मेथड बहुत ज़्यादा मैं यूज करता हूँ और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है ये। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इसका सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी, दोबारा करके देख लेते हैं, छोड़ दो इसको, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखो कितना आ गया, 21 और 48 कितना होता है, 69, और 69 और ये कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस के 2x, और इक्वल टू कितना हो गया आपका 87। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 87 माइनस के 69 यानी कि 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9, और x आपने क्या माने थे बताओ, नर्स माने थे, तो नंबर ऑफ नर्स कितने हो जाएंगे आपके 9, तो आंसर कितना आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ नर्स कितनी है 9। अच्छा, आप वैसे भी देख सकते हो नंबर ऑफ नर्स 9 सही है क्या गलत है, देखो टोटल 29 पीपल थे, हर एक की एज कितनी बढ़ गई, 3-3 साल बढ़ गई, यानी कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल इंक्रीज इन एज 29 इंटू 3 यानी कि 87 ईयर्स बढ़ गई। अच्छा, जो सर्जन है, सर्जन के कारण कितनी एज बढ़ी, सर्जन कितने थे, 8 थे, और एक हर एक सर्जन की एज कितनी बढ़ी है बताओ, 6 साल, यानी कि 48 साल तो इनकी बढ़ गई। तो बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए आपके 39, बाकी कितने रह गए आपके 39 रह गए क्या, ये रह गए आपके, हाँ 39 क्यों 39 रह गए। अब इनमें से हर एक नर्स की एज कितनी बढ़ी थी बताओ, हर एक नर्स की एज बढ़ी थी 3, और नर्स कितनी है 9, तो यानी कि 27 साल तो नर्स की बढ़ गई, 27 साल किसकी बढ़ गई, नर्स की, और बाकी क्या रह गए, फिजिशियन। फिजिशियन कितने होंगे बताओ, 21 में से 9 गए 12, 12 फिजिशियन है, और हर एक फिजिशियन की एज 1 साल बढ़ी है, तो 12 इनकी बढ़ गई, तो कितने हो गए टोटल 39, और ये मैच कर गया ना, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या है, अपने को डाउट भी होती है, तो उसका वेरिफिकेशन करने का एक तरीका होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में और कोई खास बात थी नहीं बस। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और लेवल 1 के क्वेश्चंस के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कहता है एवरेज एक्सपेंडिचर सर्वेश का जनवरी से लेकर जून तक 4200 रुपये है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 6 के 6 महीनों का जो इसका एवरेज है ना वो कितना है, 4200 है। फिर ये कहता है एंड ही स्पेंड्स दिस इन जनवरी, जनवरी के महीने में 1200 खर्च करता है और जुलाई में 1500 खर्च करता है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर बताओ फरवरी से लेकर जुलाई तक का, मतलब अब हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन महीनों का एवरेज बताना है। आप मेरे को ये बताओ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था लेक्चर इसके अंदर लेवल 1 में, कि इसका मतलब ये है कि आपने जनवरी को तो निकाल दिया यहाँ से, और उसकी जगह क्या ले आए आप, जुलाई ले आए। देखो जनवरी को निकाल दो, 1200 को निकाल दो और 1500 ले आओ, मतलब कि ये बच्चा अपने साथ 300 रुपये ज़्यादा लेके आएगा। और बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों में इक्वली बटेंगे, तो मतलब हर एक के हिस्से में 50-50 रुपये ज़्यादा आएंगे। तो पहले 4200 थे, हर एक के पास अब 50 और बढ़ जाएंगे, तो 4250 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।